अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। इसको देखना तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आप लोग शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से अपडेट आ रही है। क्या होने जा रहा है, कल क्या होगा, इसके और बात करेंगे। उमर गुल ने क्लियर कर दिया शहनशाह अफरीदी के साथ जो उनका वीडियो वायरल हुआ था, क्या एक्चुअल में स्टोरी थी वो आप लोग से शेयर करेंगे। और बात करेंगे नसीम शाह के हवाले से, क्या उनको ओडीआई स्क्वाड में मिल सकता है मौका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्या कहानी आ रही है वो आपको बताएंगे। मोहसिन नकवी के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो शायद ट्रैवल ना करें इंडिया, वो क्या स्टोरी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और उस्मान तारिक के हवाले से बात करेंगे जो कि ट्रैवल कर गए हैं इंग्लैंड, इस पर भी बात होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने साथ बेल आइकन बजाना। बात का खास करते हैं नमो खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कल चौथा दिन का खेल खेला जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद कल आखिरी ही दिन हो, चौथा दिन, जो कि पाकिस्तान इस मैच में खेले। और पाकिस्तान का तो प्लान वैसे ये है कि पाकिस्तान देख रहा है कि यार हम चेस की तरफ चले जाए, क्योंकि अब पाकिस्तान का भी एक माइंडसेट ये बन गया है कि या तो हार होगी, ठीक है, या तो चेज होगा। ड्रॉ जैसा जो इस मैच के अंदर पाकिस्तान को भी कुछ दिख नहीं रहा। तो क्या लगता है क्या होगा? देखिए, इस टाइम पाकिस्तान टीम शदीद क्रिटिसिज्म में है और वजह यह बन रही है कि पाकिस्तान की टीम लगातार बांग्लादेश से हारे जा रही है और बिल्कुल ही पैथेटिक अप्रोच नजर आई है। चाहे आप कप्तान की बात करें, चाहे आप सीनियर बैटर्स की बात करें, चाहे आप बॉलर्स की बात करें, चाहे आप टीम मैनेजमेंट, कोचिंग स्टाफ, ऑल टुगेदर अगर आप बात करें तो पाकिस्तान अपनी टेस्ट क्रिकेट में वर्स्ट पर नजर आ रहा है और बंगला वॉश लोडिंग नजर आ रहा है। सबसे बढ़कर के पाकिस्तान की जो पैथेटिक स्ट्रेटजी नजर आई, शान मसूद की कप्तानी में फ्लॉस नजर आए, रिजवान को कैरी ऑन करना वो सबसे बड़ा पैथेटिक डिसीजन था। विकेट कीपर थे, शायद से अगर वो रिव्यू में हेल्प कर देते शान की तो कहीं ना कहीं लितन दास अगर वो जल्दी आउट होते, 200 पे बांग्लादेश ऑल आउट होता तो या 210 पर ऑल आउट होता, चीजें बड़ी मुख्तलिफ हो सकती थी। फिर जिस तरह से बॉलिंग पाकिस्तान की चल रही है, अली साहब, पाकिस्तान की इस टाइम इज्जत दांव पे लगी हुई है। कल पाकिस्तान को वो करना है जो आज तक पाकिस्तान ने नहीं, दुनिया में कभी किसी ने नहीं किया क्रिकेट में। आज तक कभी भी 437 चेज नहीं हुआ। तो ये क्रिकेट में वैसे कोई भी चीज आखिरी नहीं होती, पॉसिबल चेस कर रहे हैं। बट उमर गुल जो कोच है पाकिस्तान के, वो तो यही कह रहे हैं कि भाई अगर हमने 2 दिन बैटिंग कर ली तो हम इस टारगेट को जो चेज कर सकते हैं। नहीं ना, देखें ये फिर एक डिफेंसिव अप्रोच, ये जो स्टेटमेंट आया है स्टेटमेंट ये है कि हम 2 दिन बैटिंग करेंगे। अगर हमने 2 दिन कर ली तो हम चेज नहीं, कर सकते हैं। ये अगर आप सिर्फ बैटिंग करने के लिए 2 दिन के लिए जा रहे हो ना अली साहब, तो सॉरी टू से आप एक दिन भी नहीं सर्वाइव कर सकते। आपका माइंड में ये होना चाहिए, जो मुझे लगता है कि एक मैसेज आपके बैट्समैनों के पास होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि भाईजान आपने एक्स्ट्रा डिफेंसिव नहीं होना, जो लूज बॉल मिले उसको मारना है, बैटिंग करनी है, रन करने हैं। अगर ये मैच पाकिस्तान जीतेगा ना तो मैं आपको बता दूंगा कितने टाइम में इसका डिसीजन आना चाहिए। एक कल का पूरा दिन और दूसरा एक सेशन। तो पाकिस्तान इस अगर मतलब इम्पॉसिबल हिस्ट्री क्रिएट होगी अगर पाकिस्तान जीतता है तो कल का दिन और परसों का एक सेशन। ये नहीं होगा कि पाकिस्तान ये कल का पूरा 3 सेशन खेले और परसों का भी 3 सेशन खेले। वो बच्चों वाली बातें हैं। अगर उस अप्रोच से पाकिस्तान गया तो कल मुझे नहीं लगता कि कल पाकिस्तान तीसरा सेशन ही पूरा खेलेगा, ठीक है। अगर पाकिस्तान ने खाली रोकने के माइंड से क्या रन नहीं बनाए तो 2 सेशन में इस मैच का नतीजा आएगा। बाकी हम दुआ करेंगे कि इसको भी थोड़ी शर्मो हया आए और ये पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाएं कि हमने टारगेट को चेस करना है। और कल दिन के इख्तिताम पर जब आपके साथ जुड़े तो हम इस हवाले से ना जुड़े कि बांग्लादेश ने व्हाइट वॉश कर दिया, बल्कि हम ये बता रहे हो कि भाई अब रन सिर्फ 100 रन रह गया आपके पास और कल इंशाल्लाह वो एक सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह करे कल हम आपके साथ जुड़े तो टाइम शाम का ही हो। अगर तो शाम का टाइम होगा तो समझ जाइएगा कि मैच में कुछ जान है, और अगर तो दिन के टाइम जुड़ना पड़ गया तो फिर समझ लीजिएगा कि सब चीजें खत्म हो गई है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है उमर गुल के हवाले से। तो एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ उमर गुल और शहनशाह अफरीदी का, जहां पर एक ये बनाकर लोगों ने उसको पेश किया कि देखो यार शहनशाह अफरीदी कितने बदतमीज हैं, ये कोच की बात नहीं मानते हैं, कोच को कह रहे हैं जाओ मड़ा जाओ, ऐसे कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में उमर गुल ने वाकया बयान किया। उमर गुल ने बताया कि जब हसन अली गिरे थे और उनके सर के ऊपर चोट लगी थी तो हम ये शहनशाह अफरीदी को कह रहे थे कि आप तैयारी कर लें, और चूंकि कंकशन का ये रूल होता है कि 30 मिनट के अंदर अंदर आपको डिसीजन करना होता है। उमर उनका कि शहनशाह अफरीदी को 30 मिनट लग जाते हैं, वो टेपिंग करते हैं, कोई अपने हाथों पर जो रैपिंग शैपिंग करते हैं, तो उसके चलते 30 मिनट जो है वो लग ही जाते हैं। तो हम ये शाहीन को कह रहे थे, बाद में सरफराज भी आ गए, लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसा लगा जैसे शाहीन मुझे कह रहे हो कि जाओ यार अपना काम करो जाओ। देखिए, बिल्कुल वीडियो वायरल हुआ था और वो टिकटॉक वगैरह में, और ऐसा फील आ रहा था कि शाहीन जो है वो बात नहीं मान रहे और उमर गुल को कुछ कह रहे हैं। फिर वो सरफराज आ गए, उनसे शिकायत लगा रहे हैं उमर गुल के, देखो जी
शाहीन शाह अफरीदी जो है सॉरी वो मेरी बात नहीं मान रहे, लेकिन इस पर जो है वो उमर गुल ने अपडेट दिया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी इंजरी के बाद हमने शाहीन को बोला था, और शाहीन टेपिंग करते हैं ताकि प्रोटेक्शन के लिए, ताकि बॉलिंग करते हुए अगर उनको बॉल लगे तो उनको कोई इंजरी वगैरह ना हो। हर बॉलर का अपना अपना होता है, तो वो टेपिंग करते हैं। तो इसलिए हम उनको ये बात कर रहे थे, और हमारे पास एक वाहिद ऑप्शन वही था जिसको शाहीन ने मान भी लिया था। तो इस हवाले से हम बात कर रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारी कोई लड़ाई हो रही थी या फाइट हो रही थी। तो जो सोशल मीडिया में चल रहा था वो बिल्कुल गलत था, और वो वीडियो मैंने अगले दिन देखा और सोशल मीडिया में लगातार ऐसी वाइब्स आ रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी, उमर गुल जो कि बॉलिंग कोच है, उनकी बात नहीं मानी जा रही। तो उमर गुल ने कहा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, शाहीन मेरी बात मानते भी हैं और सुनते भी हैं। ये उमर गुल ने कहा। अब बाकी अल्लाह जाने कि उस टाइम क्या बात थी, लेकिन उन्होंने आकर क्लैरिफाई कर दिया। बात ठीक ही लग रही है, क्योंकि उस टाइम पर देखो गिरे थे हसन अली, और हो सकता है यही बात हो रही हो। खैर, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है नसीम के हवाले से, और खबर ये आ रही है कि नसीम शाह को ओडीआई स्क्वाड में कंसीडर किया जा रहा था। देखिए खबर बड़ी आ रही है, और नसीम शाह जो कि लगातार अनफिट रहे थे, इसके बाद हमने देखा कि जो पीएसएल थी वहां पे बहुत ही पैथेटिक किस्म की नसीम शाह की परफॉर्मेंसेस चल रही थी। 2 करोड़ पे भी ठुका था। बिल्कुल, वो तो एक अलग ही कहानी है। वो भी फाइन भी चल रहे थे, और फिर मामलात ऐसे लग रहे थे कि शायद सिलेक्शन कमेटी भी अब उनको फिलहाल हाल में पिक ना करे। लेकिन आज बड़ी खबर आ रही है, और आपका जो व्हाइट कैंप भी लगा हुआ है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के लिए। 23 मई को ऑस्ट्रेलिया ने भी पाकिस्तान आना है, और फिर 30 मई से रावलपिंडी में आगाज होगा, फिर इसके बाद लाहौर में सीरीज शिफ्ट हो जाएगी। तो अली साहब खबर ये आ रही है कि नसीम शाह को कंसिडर किया जा रहा है। ये बड़ी खबर है। शायद ये रीजन भी है कि अभी बांग्लादेश में शाहीन और बाकी सारे इतना पोर परफॉर्म कर रहे हैं। जाहिर है कप्तान तो उसमें शाहीन ही होंगे, लेकिन ये खबर आ रही है कि नसीम शाह को उस सीरीज के लिए कंसिडर किया जा रहा है, और सिलेक्टर्स उनके नाम पर मशावरत कर रहे हैं। पॉसिबल तौर पे ओडीआई में नसीम शाह अपनी वापसी करने के लिए जा रहे हैं। अली साहब कितना बड़ा फैसला है ये? नहीं, ये देखें, मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई अच्छा फैसला है। मैं तो इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं होऊंगा। आप कोई नए पेसर्स को चांस दीजिए, कोई अच्छे पेसर्स जो है वो आप लेकर आइए। नसीम शाह का हमने ऑलरेडी देख लिया कि जो वो कर रहे होते हैं, T20 में भी हमने देख लिया, और इससे पहले भी हमने देख लिया कि खुदारा आप कोई नए चेहरों की तरफ जाओ। आपको मैं नहीं एग्री करता। हारना है अगर आपको, और अगर उन्हें ये नहीं होगा कि एक मैच में नसीम शाह हो गए, शाहीन हो गए, हारिस हो गए, ये जो निकलो आगे निकलो, खुदा का वास्ता आगे निकलो। आमिर आया था ना, आमिर 2009 में बिल्कुल ऐसे चूचा सा था, ये पतले पतले हाथ थे, सारा कुछ उसमें आगे, उसने आगे सारा कुछ करके दिया, आपको बॉलिंग करके दिखाया था। जिस यंगस्टर्स को आपने चांस दिया, सारी को आगे देख लो, कैसे आया। वो भी बच्चा ही है ना, बच्चा है नहीं था ना, हमने तो इतने क्लोजली उसको देखा हुआ, उसने आगे कर दिया। तो आप क्यों नहीं अपने बच्चों को चांस देते? आपको क्या लगता है कि आप हमेशा इन्हीं में घुस के रहोगे? आप तो यही है ना कि अगर आप हसन हो गए, शाहीन हो गए, रऊफ हो गए, नसीम हो गए, ये एक ओडीआई मैच में 2-3 आउट कर लेंगे, 40-45 रन दे दिया, हमें लगेगा यार दोबारा से देख लिया। और ये बड़े मैचेस में कभी नहीं जीत पाते इनका, और हारना ही है अगर, तो मेरे ख्याल से आप हुनैन शाह हो गए, अली रजा हो गए, सुबहान हो गए, यार वो लेफ्टी बॉलर था जो पेशावर दलवी, बासित हो गया, इन सब को आपको ट्राई करना पड़ेगा, इनको चांस देना पड़ेगा। एक आध मैच आप इनसे भी हारोगे, 45 की स्पीड से बॉलिंग कर रहा था बासित, एक आध सीरीज भी हारोगे, लेकिन शायद अगर ये पक्के होंगे तो आपको नजर आएगा। अब आप देखो ना, खुरम शहजाद है, उसको आपने खिलाया नहीं था, लेकिन देखा जाए दोनों इनिंग्स में उसने बेहतरी बॉलिंग किया। नई ताजा बोटियां लेकर आओ, नया ब्लड लाओ, जिनके पास हो जान हो। बाकी आपके शाहीन है, या आपके हसन है, या आपके जो हारिस रऊफ ओडीआई में करते हैं, या जो नसीम शाह, यार बस देख लिया। तो ठीक है, कंसीडर उनको किया जा रहा है, लेकिन बेहतर है कि आप अब यंगस्टर्स के पास जाएं, ताकि पाकिस्तान के फैंस भी अब खुश हो। आपको स्पीड वाले बॉलर चाहिए, थोड़े स्विंगिंग बॉलर चाहिए, थोड़ा कुछ खास कर सके। नसीम शाह के बहुत टैलेंट है आपके पास, यकीन करें बहुत टैलेंट है, चांस नहीं मिलता। शाहीन शाह अफरीदी सिर्फ नए बॉल का बॉल कर सकते हैं, हारिस रऊफ सिर्फ टेलेंडर्स को बॉलिंग कर सकते हैं। जो कोच आता है, जो सिलेक्शन कमेटी में आता है, वो आते साथ कोई रिस्क लेता ही नहीं है, वो अपनी जान किस तरह से छुड़ाता है। उसके बाद ये चंद नाम होते हैं, शाहीन शाह अफरीदी हो गया, हारिस रऊफ हो गया, नसीम शाह हो गया, हसन अली हो गया, और वो इन्हीं को ले आता है, और उसको लगता है कि यार ठीक है, एवरेज सा डिसीजन है, ना ज्यादा बुरा है ना ज्यादा अच्छा है, ये कुछ कर देंगे, और एंड में जाकर ये पाकिस्तान के लिए चीजें खराब हो जाती हैं। उस टाइम पर तो वो कोई ना सीरीज में परफॉर्म कर जाते हैं, सिलेक्शन कमेटी को क्वेश्चन भी मिल जाता है, लेकिन हकीकत में यह है कि आपको बड़े डिसीजन लेने की जरूरत है। लाइक आपने 2017 में बड़े डिसीजन लिए थे सरफराज की क़यादत में, जब 2015 के बाद आपके ये सारे मिसबा शिस्बा जितने बावे बुए थे, बड़े टीम थी, सारे जब चले गए, तो फिर आपके सरफराज अहमद ने डिसीजन लिए, और उनको नई टीम उनको दी गई, हसन दिए गए, उनको शाहीन शाह अफरीदी दी गए, उनको फखर जमान, मोहम्मद आमिर, बिल्कुल जिसे कह रहे हैं कि नई टीम, बिल्कुल रुमान रईस, सारे नए बच्चे आपको दिए गए। और इन नए लड़कों के साथ अब अगर आप 2017 से पहले निकाल कर देख लें, ना शाहीन शाह अफरीदी कहीं था, ना हसन अली कहीं था, ना फखर जमान की कोई आप कह लेंगे कहीं पर था, डोमेस्टिकों में कहीं रगड़े खा रहे होंगे,
लेकिन जब चांसेस दिए गए तो डिलीवरी कैसे हुई कि इतना बड़ा इवेंट जीत के दे दिया। तो आप अभी से चांस देकर चले और आगे जो आपको वर्ल्ड कप आ रहा है 2027 का उस 27 की, बल्कि उसको टारगेट करें जो साउथ अफ्रीका में। खैर, इसके बाद अपडेट आ रही है हमारे पास, वो आ रही है मोहसिन नकवी के हवाले से, और खबर ये आ रही है कि शायद मोहसिन नकवी अब जो वो इंडिया ट्रैवल ना करे, मोहसिन नकवी बल्कि वर्चुअली जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो सकते हैं। देखिए, बड़ी खबर आ रही है, और खबर ये आ रही है कि जो प्रपोजल था कि आईपीएल का फाइनल भी आप देखने आए, आईसीसी की मीटिंग मेजरली देखें, आईपीएल का फाइनल तो आप चलो नहीं कह सकते, वो तो चलो उस दुनिया में सारों को क्योंकि बुलाया जाता है, डिफरेंट बोर्ड्स के जो सरबराहान होते हैं तो वो साथ फाइनल भी देख लेते हैं, लेकिन शायद मोहसिन नकवी अगर जाते भी तो वो फाइनल ना भी देखते। लेकिन अली साहब, अब खबर ये आ रही है कि जो आईसीसी ने उनको इंडिया इनविटेशन के लिए इनविटेशन भेजा था, उसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कोई खास पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। जो जरे आज कोट कर रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अभी इंटरेस्टेड नहीं है, और उनको अब मानना यह है कि मोहसिन नकवी अगर इंडिया जाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स रहेंगे, और क्योंकि वो पाकिस्तान के, आपको पता है, वजीर दाखिला भी हैं, और जिस तरह से उन्होंने बाकी, आपको पता है, ट्रॉफी वाला मामला भी था और ये भी था, तो इंडियन मीडिया ने मोहसिन नकवी को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया, और फैंस जो हैं, एक नॉर्मल इंडिया के जो आप कह लो कि पीपल हैं, उनके दिमागों में भी एक बहुत ज्यादा जहर रखा हुआ है। तो वो एक सिक्योरिटी बड़ी थ्रेट रहेगी, जिसके बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये नहीं समझती कि मोहसिन नकवी का जाना वहां पर इंडिया सेफ रहेगा। अलबत्ता वो ये जरूर कहते हैं कि वो जो मीटिंग है आप वो वर्चुअली अटेंड कर लीजिए, लेकिन बिल्कुल अभी तक ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा गया, अभी बहुत टाइम है, यू नेवर नो। हमने देखा है कि इंडिया पाकिस्तान के हालात ऐसे ही होते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक टाइम पर कहती है कि आपने नहीं करना, इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं खेलना, लेकिन सडनली लास्ट मोमेंट पे ऐसा कुछ हो जाता है कि हम सब हैरान रह जाते हैं और बाद में चीजें बदलती हैं। आपको याद होगा जब पाकिस्तान ने मना किया था, मैंने उस टाइम भी बोला था बैठ के, जब हम आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे थे, मैंने कहा था कि चीजें बदलेंगी, पाकिस्तान कुछ ना कुछ अपनी बात मनवा के खेलने के लिए जाएगा। तो ये चीजें होती हैं, बाद में बदलती भी हैं, लेकिन फिलहाल आज की जो अपडेट आ रही है वो गवर्नमेंट का इस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं दे रही। तो मोहसिन नकवी उस सूरत में अब जो आईसीसी की मीटिंग है वो वर्चुअली अटेंड करेंगे। मीटिंग बहुत बड़ी है क्योंकि एजीएम मीटिंग है, इसमें बहुत सारे मामला डिसाइड होने हैं, जो फ्यूचर में आपका रेवेन्यू मॉडल है, किसको कितने पैसे मिलेंगे वो भी डिसाइड होना है, फिर आपकी ओलंपिक्स का जो पाथवे है वो भी डिसाइड होना है, और भी बहुत बड़े बड़े मामलात हैं। जो बांग्लादेश वर्ल्ड कप में नहीं खेला, उसके बाद एक नया लाएमल बनाएगा ताकि जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं वो वर्ल्ड कप से और आईसीसी इवेंट से बाहर ना जाए, सारे मामलात पर बात होगी। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि मोहसिन नकवी वर्चुअली अटेंड कर सकते हैं, लेकिन अभी हतमी फैसला नहीं किया गया। आज की यही रिपोर्ट्स हैं। खैर, इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है उस्मान तारिक के हवाले से, और खबर यह है कि उस्मान तारिक जो है वो इंग्लैंड ट्रैवल कर गए हैं, जहां पर ये T20 ब्लास्ट में हिस्सा लेंगे, और फिर उसके बाद ये 100 टूर्नामेंट में भी जो शिरकत करेंगे। इनके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम है कि इंग्लैंड ये गए हैं और वहां पर जाकर काउंटी भी अगर ये खेलते हैं तो वहां पर ये अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर जो है अपनी टीम में स्लॉट पक्की रख सकते हैं। देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि इनका एक्शन भी रिपोर्ट ना हो, क्योंकि इंग्लैंड काफी मस्तियां भी करता है। शकीबुल हसन भी इंग्लैंड गए थे काउंटी खेलने के लिए, उसके बाद इनका एक्शन रिपोर्ट हो गया और फिर बाद में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेली। चलो वो पॉलिटिकली रीजन भी था कि बांग्लादेश के मिनिस्टर थे, हुकूमत चेंज हुई, उनके ऊपर बांग्लादेश में थोड़ा सा केसेस भी हुए हैं, लेकिन उनका भी एक्शन रिपोर्ट हुआ है। अभी तक अगर आप शकीबुल हसन की बात करो तो वो बॉलिंग नहीं कर सकेंगे। अगर अभी वो कहती है मैंने बांग्लादेश की तरफ से आखिरी मैच खेला है तो खाली बैटिंग कर सकते हैं, उनका एक्शन अभी रिपोर्ट हुआ है। तो अली साहब, खबर ये आ रही है कि अब उस्मान तारिक ट्रैवल कर गए हैं और वो वहां पर T20 ब्लास्ट में भी खेलेंगे। फिर आपको पता है 100 टूर्नामेंट जहां पे इब्रार ने भी खेलना है, आईपीएल की टीम सनराइजर हैदराबाद उसने उनको लिया हुआ है, और उस्मान तारिक भी यहाँ पर खेलेंगे। 100 आईपीएल के ऑनर्स की काफी सारी टीम्स हैं, तो काफी मजा आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे परफॉर्म करते हैं तो कहा जा रहा है कि इनके कैरियर में भी एक बूस्टर लग सकता है। तो चलिए जी, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे आप जाइए और उनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट क्रेम्स। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे भी फॉलो कीजिए, मैं मौजूद हूं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक ख्याल रखिएगा अपना।